जी जी सर। बिनते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा कड़ा जुर्म है। जुर्म है, वाह। मैं तमाशा नहीं अपना इजहार, मैं तमाशा तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, सोच सकती हूँ सोलाए बेदार, जानती हूँ मेरा बोलना जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। क्या कहने भाई। मेरे जज्बे रहे दिल के जिंदान में, मेरे जज्बे रहे दिल के जिंदान में, मेरी गुस्ताखियां आपकी शान में, आपका जिक्र भी तो बड़ा जुर्म है, और फिर शायरी कड़ा जुर्म है। मैं तमाशा नहीं अपना इजहार, सोच सकती हूँ सो लायक़दार, मेरा हर हर एक सदा जुर्म है, और फिर शायरी तो कर जुर्म है। क्या कहने, मिलते हुआ हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। वाह, बहुत अच्छे। तो उसके बाद ये कुछ बताएं, यहाँ से फिर जाने के बाद फिर वहाँ पे दिक्कत तो आपको हुई नहीं, ये तो मुझे पता है। सबने खुले दिल से कबूल इसमें किया, कोई शक नहीं, बहुत और मोहब्बत सबने बड़ी मतलब सब हम सीनियर थे, यानी सादिया रोशन थी, मैं थी, बेशक बेशक, वो थी, और तस्नीम तस्नीम थी। हाँ, तस्नीम आती उसके थी, बाद उन्होंने सबने ना आपको बड़े अच्छे बहुत तरीके मोहब्बत से, बहुत और हौसला दिया सबने, मुझे, सब यानी सच ये है। नहीं कि किसी ने भी ये रुकावट कुछ नहीं नहीं, कतई और नहीं, मैं आप तो मैं कहूंगी मेरे लिए, जैसे कहते हैं सब लाडला लोगों ने, बच्चा। वाकई लाडले वाली बात थी। हाँ, तो और मुझे इसी माशाल्लाह। तरह हाँ, बिल्कुल। आप सब लोगों ने मुशायरों में चाहे पढ़ूं नहीं तो सही, जाऊं, तो कहते थे कि नहीं मुझे स्टेज पे जरूर बिठाना है। हाँ मुझे याद है कि कोई भी तरीका किया जाता था, मेरे लिए कुर्सी रख दी जाती थी, और सगीर भाई अच्छा, जो है और आप, वो लाजमी आपको बिठाना होता था स्टेज पे, ये सब याद है, याद है ना? बिल्कुल याद है। और मुझे पता है उर्दू मंजिल का कोई मुशायरा ऐसा नहीं होता था, हाँ, कुछ भी हो आपको पहुंचना हाँ, है, और वाकई मेरी भी यही कोशिश होती थी, पूरी कोशिश से आप हर मुशायरे में हर पहुंची। मुशायरे में हाँ, होती थी। तो ये और बड़ा इसी अच्छा है ना इस तरह से। और फिर नशर अबू धाबी उनके दुबई, जहाँ पे भी हुए, शारजा, जहाँ पे भी बिल्कुल हुए, और आपने वक्त निकालना असल में इनके लिए मुश्किल है, इन्होंने मैनेज करना होता था। तो बहरहाल, लेकिन हम दोनों का इतना वो हाँ, रहता था कि हम राब्ते के जरिए, आप मुझे वक्त देती थी, आप भी कह देती थी कि इस तरह कर लेना, कर कभी देर समय से पहुंचूंगी तो अच्छा तुम इस हिस्से में पहुंच जाना, हाँ, और फिर उसके बाद मैं कर तो लेकिन आपने इसको साथ दिया। मैं बहुत बहुत नहीं, जहाँ आप आपने दिया कहती थी तो हम आप करते थे, बात मजा आता था। तो उसके अलावा फिर आपने शायरी का, अब दूसरी किताब भी आ चुकी। मेरी दूसरी किताब भी आ चुकी है, आप मेरी हिंदी में भी तर्जुमा और सिंधी में भी आ चुकी है, और आजकल मैं काम जो हो रहा है मेरी तीसरी किताब पे भी, और अंग्रेजी में मेरी किताब की शायरी का तर्जुमा जो है, जो यूएसए से डॉक्टर रिजवाना लिख कर आई, अच्छा, वो अब शाया होने वाला है, और चले अभी नए हडसन नई रिव्यू, नस्ल तक पहुंचने के लिए बिल्कुल आसानी। हडसन रिव्यू में पिछले दिनों शाया हुई, जो मैं आजकल जिस खुशी को शरीक कर रही हूँ लोगों को, तो यकीनन मैं चाहूंगी कि आपके जरिए भी पहुंचे उनकी मंजिल के जरिए। ये बड़ा अच्छा है, ये जो करवा रहे हैं लोग तर्जुमा के साथ, तो नई नस्ल तो वैसे नहीं समझ सकते, जो पढ़ नहीं रहे तो उनके लिए आसानी हो जाती है। बिल्कुल, इवन बेटा मेरा बहुत अच्छी उर्दू, क्योंकि शायरी और उसने पढ़ी है उर्दू वो लेवल और ए लेवल में, लेकिन बेटी मेरी नहीं पढ़ सकी क्योंकि उस वक्त तक फ्रेंच आ गई उसकी जगह, कुछ वो तो पढ़ तो लेती है वो, लेकिन जो अदबी मामलात इख्तियाराती और शायरी के हैं उस तक किसी हद तक उसकी दस्तरत होती है, और कभी कभार वो कहती है कि यहाँ तक की बात नहीं समझ याद थी पहले, है ना, जब छोटी थी ना। आपने तो मरियम को देखा, मरियम को छोटी से बढ़ते हुए देखा मैंने, तो उसे उस वक्त भी याद थी आपकी आपकी बहुत सारी, वो मैंने कहा आपको तो पता ही नहीं है ना ये शायरा क्या कर रही, तो कहती मुझे सब याद है, फिर कई दफा उससे मैंने सुनी, मजा आता था, ऐसे छेड़ती कि तुम्हें नहीं याद, तो बस सुना देती साथ होती थी ना जब तक उनकी मतलब जब तक वो टीन एज में नहीं पहुंची थी, तो मैं आप साथ साथ मुशायरों में बिल्कुल हमेशा साथ, साथ, छोटे छोटे थे वो इसी तरह मैंने तो बच्चे ये दोनों बच्चे पाले भी मुशायरों में, और सच बात है कि ऐसे ही बड़े हुए ये मुशायरों में, और ये मैंने कभी इसको घर का माहौल भी इसमें ऐसा, कोई शक नहीं कि मुझे हौसला भी मिलता रहा कि मैंने इन बच्चों को साथ लेके सारे सफर किए मुशायरों। माशाल्लाह मरियम बहुत है। हाँ माशाल्लाह, आप लोग देते भी थे उससे मोहब्बत बहुत बहुत। बिल्कुल। तो और अब क्या किया जाए, बातें करें या कुछ शायरी और हो जाए, नज्म नहीं, नज्म तो आपने सुनाई, तो नज्म सुना। चलिए मैं गजल सुना देती हूँ। ये गजल जो इस वक्त सामने है मेरे के, जिक्र में किलो काल के खुद को गवा रही हूँ,
वाह वाह। जिक्र में कीलो काल के खुद को गवा रही हूँ मैं, ख्वाब से पहले ख्वाब का लुत्फ उठा रही हूँ वाह मैं। वाह वाह। जिक्र में कीलो काल के खुद को गवा रही हूँ गवा मैं, रही हूँ। ख्वाब से पहले ख्वाब का लुत्फ उठा रही हूँ बहुत मैं। अच्छे बहुत अच्छे। आसमां तेरे नाज का कोई सिरा है या नहीं, आसमां तेरे नाज का कोई सिरा है या नहीं, सब्ज़े दिल लपेट कर तेरी समता रही वाह है। वाह वाह वाह। और कुंजे जवाल से परे हब से सवाल किए मैं, कुंजे जवाल से परे हब से सवाल किए मैं, नशे नाज क्या कहूँ बस पिए जा रही हूँ वाह 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 मैं। बहुत अच्छे। साजिशे जब्त जू बजू हाउ से भी क्या क्या मिला, कहना क्या कहना। साजिशे जब्त जू बजू हाउ से भी क्या मिला, अपने लिए तेरे लिए खुद को गवा रही हूँ मैं। क्या कहने, अपने लिए तेरे लिए खुद को गवा रही हूँ मैं। मिसले गुलाब नर्म है धसता गया है खासा, क्या कहने। मिसले गुलाब नर्म है धसता गया है खासा, खुशबू के साथ हूँ बहू पूरी नहा रही हूँ मैं। वाह 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 वाह। खुशबू के ये ताज़ा साथ, गज़ल है? हाँ ये ताज़ा गज़ल है, ये अभी मैंने सुनी नहीं अगली ना। किताब में बिल्कुल। खुशबू के साथ हूँ बहू पूरी नहा रही हूँ मैं, जल बुझा तीलियों सा दिल राख में राख हो गया, वाह वाह। जल बुझा तीलियों सा दिल राख में राख हो गया, अपने धुएं की धुन में खुद को उड़ा रही हूँ मैं। और आखिरी शेर है इस गजल का कि होश बाश ए आसमां होश में अब नहीं हूँ मैं, होश बाश है आसमां होश में अब नहीं हूँ मैं, खुद में खुदी को छोड़ के तुम तक ही आ रही हूँ मैं। जिक्र में कीलो काल के खुद को गवा रही हूँ मैं, ख्वाब से पहले ख्वाब का लुत्फ उठा रही हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपको वहाँ जाने से आपकी शायरी को कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नए मंदिर खुले या? देखिए तजुर्बा तो जिंदगी हर लम्हे देती है और शायद मुझे एक दूसरे मुल्क का उसका तजुर्बा हुआ, लेकिन ये बात तय है कि लिखा भी मैंने, लेकिन गोशे आफियत भी किसी हद तक लिखती ही रही। वहाँ इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बावजूद भी जिस तरह यहाँ पे हम समाजी सतह पे और माशरती सतह पे अपने जैसों से और मुशायरों और अदबी सरगर्मियों से मुस्तकिल राब्ते में रहते हैं, वहाँ शायद इतना नहीं कर पाते। और फिर इमरजेंसी की मेरी नौकरी और ये सब बहुत सारा इसने मेरा वक्त लिया। और लेकिन यकीनन कुछ और काम थे जिंदगी के, बच्चों को पढ़ाना था, उनको बड़ा करना था, नौकरी करनी थी, वो सब मैंने की और शायद मैं ऐसे तरीके से कर पाई। हाँ, कामयाब है किसी हद तक मैं कर पाई। लेकिन ये बात जरूर है कि कभी कभी उस वक्त के जाया होने का या उस वक्त के होने का मुझे अब शायद एहसास होता है। आपसे कहती थी कि यहाँ आप कुछ जाया हो रही हैं यहाँ पे, यानी नहीं सच है ये तो कमी मेरे अंदर, मुझे हर लम्हे और इस मुल्क से इस धरती से अलग जिस जगह हम ज़हनी तौर पे रह रहे हैं और वहाँ हम वजूदी सतह पे नहीं रह रहे, उसका कर्ब कितना बड़ा होता है वो कोई भी शख्स जो के वतन से दूर है उसी को पता है। अब देखिए बड़ा शौक है होता है कि जी हम जाए रहें, लेकिन और फिर एक बात और भी सभी आप मुझे जानती है मैं आपको कि ये जो है ना ब्रांड्स और ये मॉल्स और ये सब कुछ जो तमाशा हमारे और ये नई नई चीजें और इनका शौक मेरे लिए मतलब मुझे जाती सतह पे कोई न शौक था न ये तस्कीन दे सका। तो ऐसा ऐसा मामला जब हो तो कि वो चीजें जो आपके इर्द गिर्द मशरूम्स की तरह उग रही हूँ, वो मॉल्स और वो बिल्डिंग्स और वो सब कुछ, और आप उसके दरमियान कहीं तन्हा हो तो वो तन्हाई तो मेरे साथ चली। लेकिन फिर भी शुक्र है फैमिली के साथ रही मैं और बहुत मैंने अदबी सतह पे भी आप जैसे दोस्त मुयस्सर आए वहाँ पे अभी भी बहुत सारे। फिर एक जरूर बात कहूंगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो हम आहंग फिजा मुझे वहाँ पे मिली, तो बहुत यहाँ मुश्किल होता है आना जाना, लेकिन बड़े सगीर के वो सारे लोग एक जगह पे बगैर किसी तफरीक के मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे, मैंने उनको सुना करीब से जान कुछ ये मैंने कमाई भी की और आप जैसे दोस्त मुयस्सर आए वहाँ पे मिलते हैं। वो ऐसी जगह है कि सब आते हैं, सब आते हैं। तो और बाद दफा
हैरत होती है कि हम कितने लोगों से जो कहाँ-कहाँ से आए हुए मिल बस लेते बात हैं। ये, और आपको भी पता है जब कोई आता था तो हम लोग मिल के कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कोई ना कोई मुलाकात की हाँ। सूरत करते थे तो उसके दौरान हम भी तो सैराब होते थे ना, हम भी सैराब होते हैं। हाँ, तो हर चीज़ के फायदा भी था, फायदे तो नुकसान इसमें भी, कोई है शक ना? नहीं, दोनों हाँ साथ-साथ इसमें कोई चलती शक हैं नहीं, चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो वक़्त गुज़र जाता है बस जान बस का एहसास रहता है। एहसास रहता है बस, और वक्त तो खैर है ही गुजरने की चीज। हाँ। बहुत कुछ कमाया भी उसमें, हाँ, बहुत कुछ बिल्कुल, शुक्र है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आपने बच्चों की परवरिश की और अपनी शायरी की भी और वहाँ के हाँ तजुर्बे भी तो आपको कुछ बिल्कुल अता करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी शायर के लिए तो दर्द भी कीमती असासा ही होता है, सब कोई भी दूरी, दर्द कोई भी सासा ही हिज्र, होता है ना, और कोई भी हिज्र, हाँ, तो ये भी एक हिज्र था, हाँ, ये लेकिन भी एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दूरी कितना भी करीब है हम रहे, लेकिन वालिदैन से दूर, बहन-भाइयों से दूर, हालाँकि फिर भी जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी दूर। वो बहुत होता है कि क्या गँवा दिया वो टाइम। ऐसा एहसास होता है। हाँ, और बहुत मेरी नज़्में हैं, लेकिन आपको तो पता है। मान लो बहुत शौकीन होते हैं फिर भी यहाँ से जाने के और मैंने ये आपको कहा ना कि वो बस बात ये है कि आपकी ज़िंदगी के शौक क्या हैं, ये हाँ, बात तय करती है कि फिर आप तरजीहात आपकी क्या है, या आप किन चीज़ों से खुश हो रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत सी बनते हुए चीज़ें देखा है ना, हमने पूरा दुबई और दुबई यूएई और बनते हुए सड़कें, पुल और मैं ये वही कह रही हूँ ना, वहाँ सबसे बड़ा मॉल देखकर, सबसे अच्छी गाड़ी देखकर, सबसे अच्छे मतलब चीजें देखकर, बाज़ औक़ात एक लम्हे को ये नहीं कहूँगी मैं इंसान हूँ, अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ। वहाँ की सफाई सुथराई, उस मुल्क में बहुत कुछ मुझे हाँ, दिया, बहुत सी अच्छी बहुत सी अच्छी अगर चीजें। अगर वो आप कहीं पे जा रहे हैं और रेड लाइट पे रुक जाते हैं, ये नहीं कि ये रात बात का है, 12 बजे वहाँ के 2 बजे, उसूल, वहाँ वो के बहुत बहुत अच्छे सारे हैं, हाँ, कवानीन की पाबंदी भाई मैं बहुत रात अच्छी को किसी और की नाइट ड्यूटी भी करके आऊँ, मैं घर आऊँ तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता है, मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि मैं अकेली ड्राइव कर रही हूँ या आ रही हूँ। लेकिन ये बात लेकिन है, मुझे ये महसूस होता था, जब मैं कहती थी कैसे जा रही हैं, मैं हाँ, आपको मैं अक्सर बताती थी ना, मैं सब सोचती जब मैं थी घर जा रही हूँ, हाँ, कहती थी कैसे जा रही हूँ इस वक़्त रात को। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब साथ कुछ होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है ड्यूटी 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 होती है। होती है और आपको पता है वहाँ हाँ, के आपके तो हाँ, 10 साल आप बिल्कुल, गुज़रे। बिल्कुल। लेकिन ये है कि वहाँ पे कोई वैसे डर खौफ उस तरह से नहीं था। हाँ, नहीं, हाँ, ये बात तय है। मैं चाहे मरीज़ों से मेरा मैं मुख़ातिब हूँ या मैं सफ़र कर रही हूँ या ड्राइव कर रही हूँ या कहीं आ जा रही हूँ, बहुत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। हाँ, कवानीन और वहाँ पे अल्लाह जो करे है हमारे उनकी भी मुल्क में ऐसा ही हो बिल्कुल खुदा और करे, खुदा करे। कोई वैसी फ़ज़ा बन जाए जैसी और अच्छे मुल्कों बिल्कुल, में है। बिल्कुल। हमारे में और बहुत सारी ख़ुसूसियत और बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा है। सच बात है। तो अगर अपनाइयत और मोहब्बत और जो सब जो कुछ, भी लेकिन कुछ कुछ है मसाइल जो हैं, हाँ, उनको भी हल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल उन पे बात करनी चाहिए। तो शायरी साथ अच्छा, शायरी साथ-साथ। अब पता नहीं क्यों आपने मुझसे क्योंकि हिजरत की बात की और ये की, तो मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन मेरे पास सामने जो चीज़ें हैं, उसमें से मैं जो भी है वो आपकी है, जो चाहे सुनाए। मेरे तो मेरे हाँ, जो सामने आती हैं वो मैं सुनाती चली जाती हूँ। देख एक हिजरत वो एहसास तो होता रहता है वैसे साथ-साथ एक अंदर पलता अंदर रहता है। पलता रहता है और वो हाँ, जाता नहीं है। हुँ। उसके लिए आप अच्छा अब आपका आने का इरादा है कुछ? या अब ये बस चंद सालों बाद या देखिए, इरादा तो मेरा पिछले 10 सालों से जो मुझे आपको पता है, जब मैं वक़्त इसीलिए मिलता है, पूछ रही मैं ये कहती हूँ लगता है कि कोई रस्सी है पैरों में जो तोड़वाऊँगी किसी दिन और आ जाऊँगी। बट पता नहीं कब मुमकिन हो ये, और नहीं बहुत पता सारी नहीं, फिर आपको तो पता सेटल है, तो करना होगा ना भाई आप तो वहाँ मेरे दिल की बातें भी जानती हैं। मैं अक्सर आपसे कहती थी ना, आप उस वक़्त भी ये कहती थी सरवत कब से, और बस सोचते ही रहते हैं, कभी कोई ज़ंजीर बन जाती है, कभी कोई ज़ंजीर, आपको पता है ये सब। लेकिन उस वक़्त ना आइए जब 60 बरस की हो जाए। अच्छा, उससे पहले आ जाओ। उससे पहले आ जाए। आपकी मोहब्बत लेकिन मुझे चलें जैसे आपको बेहतर हो, नहीं, बस आपके लिए जो बेहतर हो वो हाँ, आप करें। बस ये ख्वाहिशें तो होती हैं दोस्तों की कि अच्छे दोस्त पास रहें। नहीं, नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आप मेरे उन दोस्तों में से हैं जो हमेशा मुझे अपनी मोहब्बतों से सैराब रखते हैं। चलिए नज़्म सुनाती हूँ, ये वो तो नहीं है उस हवाले से, लेकिन ये इस नज़्म का नाम है वक़्त का नौहा। अभी हमने बात की सूरत-ए-हाल की और अपने मुल्क की और पूरी दुनिया की, तो उस हवाले से बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में एक नज़्म। मेरे रूई के बिस्तरों के सुलगने से सहन में धुआँ फैलता जा रहा है। मेरे रूई के बिस्तरों के सुलगने से सहन में धुआं फैलता जा रहा है। घरों की चिलमनों से उस पार बाहर बैठी हवा रो रही।
घरों की चिलमनों से उस पार बाहर बैठी हवा रो रही है। निजाम सका प्यास की ओक के सामने सबीर लगाए हुए क्या अलतश क्या कहने निजाम सका प्यास की ओक के सामने सबीर लगाए हुए अलतश बांटता है। जमाना प्यास के नौहे पर मातमी दफ क्या कहने जमाना प्यास के नौहे पर मातमी दफ बजा रहा है। WTO अनाज की गठरियों पे बैठी भूखों को अम के हुरूफ से भरी प्लेट दे रही है। UNO की आंख के किनारों की जुम्बिशों से दुनिया कपकपा रही है। माँ ममता को हंसी आ रही है। माँ ममता को हंसी आ रही है। दूध की जगह छातियों में नजरिए और फलसफे खोले जा रहे हैं। वक्त की डोर पर झूलते बच्चों से झूलने के औकात छीने जा रहे हैं। बारूद बम मिसाइल और धमाके धरती की कोख में धकेले जाने हैं। मेरे रूह के बिस्तरों के सुलगने से सहन में धुआं फैलता जा रहा है। घरों के चिलमनों से उस पार बाहर बैठी हवा रो रही है। बहुत अच्छे। और वो जो गाँव में क्या थे आपका एक बहुत मशहूर नज्म है, एक पुरानी नज्म। अच्छा रक्कास के पाँव। हाँ वो गजल मैं सुना देती हूँ। आपने क्या ऐसी चीज याद दिलाई। ये कराची में मेरी असल में शराब का बनी थी और ये गजल जो है मैंने जब यहाँ पढ़ी थी उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं वो जानते हैं जो मेरे साथ यहाँ मौजूद देखिए मुझे पता है देखिए आपको बहुत कुछ पता है और हमने इतना वक्त साथ गुजारा है और यकीनन बहुत खूबसूरत पेश। तो तुम्हारे मुंतजिर यूं तो हजारों घर बनाती हूँ। तुम्हारे मुंतजिर यूं तो हजारों घर बनाती हूँ। रास्ता बनते जाते हैं कुछ इतने दर बनाते हैं। जो सारा दिन मेरे ख्वाबों को रेजा रेजा करते हैं। जो सारा दिन मेरे ख्वाबों को रेजा रेजा करते हैं। मैं उन लम्हों को सीकर रात का बिस्तर। और जो शेर आपने याद दिलाया कि हमारे दौर में रक्कास के पाँव नहीं होते। हमारे दौर में रक्कास के पाँव नहीं होते। अधूरे जिस्म लिखती हूँ हमीदा सर बनाती हूँ। हमारे दौर में रक्कास के पाँव नहीं होते। अधूरे जिस्म लिखती हूँ हमीदा सर बनाती हूँ। मैं जज्बों से तखय्युल को निराली वुसअतें देकर कभी धरती बिछाती हूँ कभी अंबर बनाती हूँ। हमारे इश्क की सारी खुदाई एक लम्हा है। हमारे इश्क की सारी खुदाई एक लम्हा है। शिकस्ते ज़ात का वो मरहला अक्सर बनाती हूँ। और आखिरी शेर के मेरे जज्बों को ये लफ्जों की बंदिश मार देती है। मेरे जज्बों को ये लफ्जों की बंदिश मार देती है। किसी से क्या कहूँ क्या ज़ात के अंदर बनाती हूँ। तुम्हारे मुंतज़िर तो हजारों घर बनाती हूँ। रास्ता बनते जाते हैं कुछ इतने घर बनाती हूँ। बहुत अच्छे वाह। तो आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं और मैं अभी आपसे कुछ गजलें और सुनूंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात बहुत शुक्रिया। मंजिल का शुक्रिया। हमेशा मेरी इज्जत अफजाई आपके जरिए करती है सभी भाई। आप जरा जल्दी में हैं तो मैंने कहा कि नहीं बहुत ये गुफ्तगू भी मेरे लिए बड़ी कीमती है। मुझे पता है कि आप इसको यादगार बना देंगी और बना देती हैं हमेशा। नहीं आपकी वजह से है ये जो भी। तो फिर आपसे इजाजत लेते हैं। अपने नाज़रीन को भी खुदा हाफिज़ कहते हैं। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलिए बहुत शुक्रिया।